के ट्रांसफर से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार के शिक्षक, हेडमास्टर तक एक साथ इन सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसफर नियमावली तैयार है और 10 जून तक इसे रेशनलाइजेशन का काम पूरा करना है। उन्होंने ये दावा किया कि ये ट्रांसफर पूरी तरह से ऐच्छिक होगी और TRE 3 के शिक्षक समेत सभी कैटेगरी के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। जून के अंत तक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा होने की बात कहते हुए उन्होंने विभाग को करप्शन फ्री करने की मुहिम की भी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। लगभग बनकर तैयार है, आखिर मुहर कब लगेगी और ट्रांसफर शुरू कब होगा, इसके साथ साथ कुछ और नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो शिक्षकों को इंतजार है कि अब आप ट्रांसफर नियमावली लाएंगे, फिर से ट्रांसफर करेंगे। कब से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, हमारे विभाग के पदाधिकारियों ने 11 राज्यों से उनकी ट्रांसफ़र नीति का अध्ययन करके और लाया है और उसके बाद हमारे विभागीय पदाधिकारी इसके तैयारी करने में लगे हुए हैं। कई राउंड हमारी भी समीक्षा हो चुकी है, लोगों से दावा आपत्ति भी लिए जा रहे हैं और कई लोगों से हम लोगों ने राय भी लिए हैं कि भाई अगर सबकी राय लेके बनाएंगे तो और बेहतर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है विभाग को, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए महिलाओं का ट्रांसफ़र, पुरुषों का ट्रांसफ़र, और इसको लेकर के हमारी नीति अगले 10 दिन में हम पूरा करेंगे। और जून महीने में ट्रांसफ़र से जुड़े हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो हमारे सभी शिक्षक जिनको ट्रांसफ़र को लेकर समस्या रहती थी, वो अपने जिस विद्यालय को आप उन्होंने ऑप्शन दिया होगा उस विद्यालय में वो नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार न्यूज़ 18 के जरिए शिक्षक जानना चाह रहे हैं, क्या ये जबरन ट्रांसफ़र होगा? जो नहीं चाहेंगे अपने घर जाना, अपने पंचायत के आसपास जाना, अपने प्रखंड में जाना, जो जहां हैं वहां रह सकते हैं, या फिर ये ऐच्छिक ही ट्रांसफ़र होगा? नहीं, ट्रांसफ़र कंप्लीट ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। जो नहीं चाहेंगे वो नहीं, क्यों जबरदस्ती किसी को भेजना है? जो शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए विभाग के सामने गुहार लगाएंगे, हम उन्हीं का ट्रांसफ़र करेंगे। जी, नियमावली पर मुहर कब? उसमें अगर एक सब्जेक्ट में अधिक शिक्षक होंगे एक ही विद्यालय में जी, तो उस पर तो हमें उनको कहीं ना कहीं अलग अन्यत्र हटाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 10 तारीख तक रेशनलाइजेशन का काम हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा। वो विभागीय स्तर पर चल रहा है। लाइब्रेरियन है जो 15 साल पहले बहाल हुए थे, लगभग 1600 संख्या है उनकी, हमने खबर भी दिखाया, तो क्या उनका भी ट्रांसफ़र करेंगे? हमने कई लोगों के हमारे पास आवेदन आए हैं और उनके भी ट्रांसफ़र के लिए हम विभाग में विचार कर रहे हैं और साथ में जहां उनकी कमी है उसकी नियुक्ति के लिए भी विचार कर रहे हैं। नंबर आपने जारी किया और सभी स्कूलों की दीवारों पर वो नंबर अंकित करना जो है मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। कौन सा नंबर होगा और उस नंबर से क्या बेनिफिट है? टोल फ्री नंबर 2 है। एक नंबर है 14417, फिर दूसरा है 1800345417। ये जो 2 नंबर है, ये नंबर स्कूलों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि अगर कोई अभिभावक कंप्लेन करना चाहता होगा किसी शिक्षक के बारे में या किसी और शिक्षकेतर कर्मचारी के बारे में, तो वो कंप्लेन अभिभावक उस नंबर पे कर पाएगा और हमारे यहाँ मुख्यालय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होगी जी। और अगर कोई छात्र या कोई शिक्षक किसी भी प्रकार की समस्या को लेके अपना कंप्लेन रजिस्टर कराना चाहेगा, उसके लिए अवसर हमने दिया है। पूरी तरह से विभाग को करप्शन फ्री करेंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि शिक्षा विभाग को करप्शन फ्री विभाग बनाना है, इसको लेकर मुहिम जारी है और ऐसे में इन्होंने नंबर भी जारी कर दिया है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।